ईश्वर के वचन के अनुसार जो फैमिली है, परिवार को परमेश्वर ने बनाया। जब परमेश्वर ने कहा कि आदम का अकेला रहना सही नहीं, मैं इसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, तो परमेश्वर ने उसकी पसली में से जो है औरत को बनाया, हवा को बनाया और स्त्री करके बोला। और परमेश्वर ने जो भी अदन की वाटिका में भी जो फल, फ्रूट्स और जो फैसिलिटीज दी, परमेश्वर ने जो रहने के स्थान दिए, जो अधिकारी बनाया सब चीजों के ऊपर, वो आदम और हवा दोनों को बनाया। सो परमेश्वर ने परिवारों को बनाया। क्रिएशन परमेश्वर ने की है आपकी फैमिली की, आपके परिवारों को बिल्ड जो परमेश्वर ने किया। जो आप आदमी लोग हैं, आप हेड ऑफ द फैमिली हैं, और जो औरत है घर में, जो माँ है, चाहे वो पत्नी है, वो हार्ट ऑफ द फैमिली है। एक परिवार को परमेश्वर ने बनाया, यदि वो परिवार मसीह में बना रहे, प्रभु में बना रहे, और प्रभु उनकी लाइफ का सेंटर, उनके परिवारों का, उनकी फैमिलीज का सेंटर यदि प्रभु यीशु मसीह हूं, तो वो परिवार हमेशा ब्लेस रह सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना सही नहीं, और ये अकेला संतान पैदा नहीं कर सकता, ये अकेला ग्रो नहीं हो सकता, ये अकेला जो है वो ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो जैसे सबोपदेशक जो है 4 अध्याय उसके 9 में लिखा कि 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि इनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। 1 से 2 अच्छे। सो परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक हेल्पर चाहिए, उसके लिए सहायक चाहिए। सो परमेश्वर ने उसकी पत्नी को, परमेश्वर ने हवा को बनाया। सो उसी तरह से आपके परिवारों में भी आप जो ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, यदि आप उसमें, आपके लिए परमेश्वर ने जो सहायक ठहराया आपकी वाइफ, उसे अगर यदि आप साथ जोड़ लें, दोनों एक मन हो जाएं, डिसएग्रीमेंट्स आप लोगों की लाइफ में से खत्म हो जाए, डाउट सारे, संदेह आपस में से, शक जो सारे दूर कर लें, एक दूसरे के प्रति अपने मनों को पूरी तरह से साफ कर लें, और आपके परिवारों का सेंटर यदि प्रभु यीशु मसीह हो, तो जैसे वचन कहता है ना कि 1 से भले 2 अच्छे हैं। क्या है? 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले। परिवारों को परमेश्वर ने बनाया, एक दूसरे के प्रति आप एक दूसरे को टाइम देंगे, आप अपने परिवार के हर एक मेंबर को टाइम देंगे, आप देखेंगे, आप जांचेंगे कि किसी की लाइफ में क्या, मेरे फैमिली के किसी सदस्य की लाइफ में शैतान तो नहीं कोई अटैक कर रहा, बहला फुसला तो नहीं रहा। जिस तरह से हवा को जो है शैतान ने बहकाया, फुसलाया और वही काम करने के लिए बोला जो कि परमेश्वर के विरुद्ध था, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं था। लेकिन उस समय जो पति था, जो आदम था, उसने ध्यान नहीं दिया, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इतनी बड़ी जो है परमेश्वर की फैसिलिटीज, प्रभु के अनुग्रह, उस अदन की वाटिका को, उस सक्सेस को, उस अमेजिंग ग्रेस को उन्हें खोना पड़ा। आपके परिवारों का सेंटर प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, और साथ में आप हमेशा अपनी पार्टनर, अपने बच्चों की लाइफ को भी देखेंगे कि क्या किसी की लाइफ में क्या कोई शैतान है, कोई अटैक तो नहीं कर रहा, किसी को भरमा तो नहीं रहा, किसी को परिवार के किसी मेंबर को पाप में तो नहीं डाल रहा, कोई वचन से तो हट नहीं रहा। आप पूरा एक दूसरे को जानतेंगे, आप एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि यदि एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले, दूसरा उसे उठा ले। जब परमेश्वर ने, कहते हैं कि स्त्री को बनाया, उसकी पत्नी को बनाया, तो आदम ने कहा कि हाँ, ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। सो परमेश्वर ने कभी भी आदम और हवा को अलग अलग इमेजिन नहीं किया, प्रभु ने दोनों को साथ रखा। अदन की वाटिका में भी परमेश्वर ने साथ रखा, दोनों साथ में परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते थे सारे, और काम करते थे, बीज बोते थे, सारे अदन का ध्यान रखते थे, और हर एक चीज पर अथॉरिटी दोनों को दी थी। कोई भी फल, 1-2 फल को छोड़कर बाकी सारे फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खा सकते थे। पूरे अदन पर अथॉरिटी थी आदम और हवा की। सो सेम उसी तरह से आपको भी परमेश्वर ने कभी भी अलग अलग इमेजिन नहीं किया। जितने भी हस्बैंड और वाइफ्स मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर ने आपको एक साथ जोड़ा है, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, एक साथ रखा है। यदि आप एक साथ बने रहें, एक दूसरे का साथ दें, तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, अपनी लाइफ में ब्लेस हो सकते हैं, और जो आपके गोल्स हैं, जो आपने सोचा है अपने फाइनेंशियल इंक्रीमेंट्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने फैमिली प्लान्स जो आपने किए हैं, वो परमेश्वर उसे सफल करेगा फिर। और शैतान कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा यदि एक पति और पत्नी आपस में एक मन रहें और प्रभु उनकी लाइफ में सेंटर हो। तो आदम और हवा को परमेश्वर ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, सब कुछ दिया, और परमेश्वर कहते हैं कि हर रोज डेली परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आते थे, प्रभु की प्रेजेंस में थे। लेकिन जब स्त्री ने, पत्नी ने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, तो लिखा है कि हस्बैंड ने उस समय ध्यान नहीं दिया। आप प्रभु के वचन के प्रति हमेशा जागृत होने चाहिए,
कि क्या मेरे परिवार में से किसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर का वचन तो नहीं टूट रहा, यदि है तो यदि एक गिरे तो दूसरा उसे संभाल ले। परिवार के हर एक मेंबर के लिए परमेश्वर ने अलग अलग तरह से जो है नियम दिए हैं, अलग अलग तरह से परमेश्वर ने हर एक को शिक्षा दी है। यदि हम परमेश्वर के वचन की शिक्षा को हर एक परिवार का मेंबर अपनी अपनी जगह पर समझ लें तो शैतान का कोई भी अटैक आपके परिवारों पर नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा कि हे पत्नियों, वाइफ्स के लिए, पत्नियों के लिए परमेश्वर ने बोला, इफिसियों 5 उसके 22 से हमने पढ़ा है कई बार, जिसमें लिखा कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के। कि जो पत्नी है अपने पति की रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे, उसके अधीन रहे। यदि किसी बात में वो डिसएग्री है, फैमिली फंक्शंस में, अपने परिवार फैमिली गैदरिंग में, किसी घर के बाहर किसी दूसरे लोगों के सामने कोई बात अपने पति की अच्छी नहीं लगती, तो वचन कहता है कि यदि पत्नी को अपने पति की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, तो वचन कहता है कि यदि वे सीखना चाहती हैं तो अपने घर में अपने अपने पति से पूछें। अपने घर में जाकर प्राइवेटली, पर्सनली आप अपने पति से उस डिसएग्रीमेंट पर, उस बात पर जो आपको अच्छी नहीं लगी, आप बात कर सकते हैं। क्योंकि आप तो दूसरी घड़ी ही दोनों एक साथ फिर से मिल जाएंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन यदि लोगों के सामने आपने कोई भी फाइट किया, आप दोनों ने अगर डिसएग्रीमेंट दिखाया लोगों के सामने, तो उनके दिमाग में वो बात छप जाएगी कि इनके आपस में बनती नहीं। सो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि पत्नियां कुछ सीखना चाहती हैं तो अपने अपने घर में अपने पति से सेपरेटली, अलग, प्राइवेसी में, पर्सनली उनसे सीखें और पूछें। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो जैसे कि कलीसिया मसीह के अधीन रहो। यानी कि परमेश्वर कहता है कि रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत करो, उनकी सह लो, उनसे सीखो, उन्हें समझो, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें हेड ऑफ द फैमिली बनाया। और उसी तरह से परमेश्वर पतियों के लिए भी बहुत शिक्षा देते हैं कि पतियों को भी किस तरह से एक आदर्श पति बनना चाहिए ताकि घर में डाइवोर्स और शैतान काम ना कर सके। वचन कहता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे कि मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा है। और आगे वचन कहता है, क्योंकि किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उनका पालन पोषण करता है जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से भी प्रेम रखता है। सो वचन कहता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखो, क्योंकि किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन प्रत्येक मनुष्य अपने अपने शरीर का पालन पोषण करता है। तो उसी तरह से हे पतियों, अपनी पत्नी का अपनी देह के समान ध्यान रखो। यानी कि परमेश्वर हस्बैंड्स को कहता है कि अपनी पत्नियों की केयर करो, उन्हें संभालो, उन्हें पैम्पर करो, उन्हें प्यार करो। अपनी पत्नी के बिहाफ के ऊपर, अपनी पत्नी के बिहाफ पर बोलेंगे, अपनी पत्नी के लिए स्टैंड लेंगे। और जितने भी अध्यक्ष होना चाहते, जितने भी मसीह के होना चाहते, वे एक ही पत्नी के पति होंगे। कोई भी व्यभिचार, कोई भी मैरिज से बाहर कोई भी अफेयर, कोई भी गलत रिलेशन पतियों का नहीं होगा। सो वचन कहता है कि जैसे तुम अपनी देह का ध्यान रखते हो, अपनी देह के समान अपनी पत्नी से प्रेम करो, क्योंकि तुम अपनी देह का पालन पोषण करते, अपनी देह से बैर नहीं रखते। सो एक व्यक्ति की देह कितनी हो सकती है? एक ही देह होती है, या एक से भी अधिक, या 2 या 4 देह होती है? एक ही देह होती है। सो उसी तरह से परमेश्वर कहता है तुम्हारी पत्नी भी एक है, और उसका ध्यान रखो, उसकी केयर करो, उसे पैम्पर करो, उसे प्रेम करो, उसके लिए स्टैंड लो, उसे किसी भी चीज में उसे परेशान ना होने दो, साइकोलॉजिकली, मेंटली उसे स्ट्रेस ना होने पाए, उसका ध्यान रखो जैसे कि अपनी देह का रखते हो। हालेलुया। आज हम कितने डाइवोर्स देखते हैं लोगों में, और न्यूज चैनल्स में आए दिन उन लोगों के, उन सेलिब्रिटीज के न्यूज जब मिलती है कि जो देखने में इतने सुंदर रहते हैं, इतने फिट रहते हैं, इतनी शेप में रहते हैं, और इतने सुंदर कपड़े पहने होते हैं, इतनी फेम और इतनी सक्सेस उन लोगों की लाइफ में है, किसी भी चीज की कोई घटी नहीं है, बेबीज हैं, फैमिलीज भरी और पूरी हैं, लेकिन फिर भी डाइवोर्स हो रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे। आज परिवारों में भी, मसीही परिवारों में भी बहुत से लोग लड़ाई और झगड़े, क्लेशों में रहते हैं, मैरिड लाइफ्स क्लेशों में रहती हैं, क्योंकि परमेश्वर के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो पत्नियां हैं वो रिस्पेक्ट करें, क्योंकि परमेश्वर ने हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड को बनाया। परमेश्वर ने इस तरह से बनाया कि आप चाहे दिन में 100 बार अपने पति को आई लव यू बोलें, या उनसे अपने प्रेम को जाहिर करें, या आप उन्हें गिफ्ट्स दें, अलग अलग तरह का खाना बनाएं, लेकिन यदि आप इज्जत नहीं करती, यदि रिस्पेक्ट नहीं करती, तो आपके पति का मन आपके लिए नहीं खुलेगा।
क्योंकि वचन टूट रहा है। आप सब कुछ तो कर रहे हैं, आप सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वचन पूरा नहीं हो रहा, इज्जत नहीं कर रहे। उसी तरह से पतियों को भी परमेश्वर कहता है कि अपनी पत्नियों से प्रेम करो। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप टाइम नहीं दे रहे हो, आपकी पत्नी आपके परिवारों में, लॉज में, ससुराल में स्ट्रगल कर रही है, उन्हें परेशानी हो रही है, एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है, आप ध्यान नहीं दे रहे हो और जस्ट आप उनकी जरूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को जस्ट पूरा कर रहे हो, लेकिन उसके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, तो यहां पर भी क्या है कि वचन टूट रहा है। तो परमेश्वर ने बोला है कि रिस्पेक्ट इज इक्वल टू लव। यदि पत्नी की ओर से अपने पति के लिए रिस्पेक्ट और पति की ओर से अपनी पत्नी के लिए प्यार यदि बना रहेगा तो डाइवोर्स कॉन्सेप्ट जो है, डाइवोर्स खत्म होगा, डाइवोर्स रिश्ते टूटने से बचेंगे। प्रभु आपके मैरिड लाइफ्स को परमेश्वर ब्लेस करेगा। सो उसी तरह से यदि किसी का भी पार्टनर, लाइफ पार्टनर प्रभु में नहीं है या मसीह में नहीं है, जो अल्प विश्वास में है, मसीह से दूर है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, तो उनके विषय में भी परमेश्वर ने वचन दिया है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जैसे कि पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी 1 और 2 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। जिनके पति नॉन बिलीवर हैं, जिनके पति मसीह में नहीं, जिनके पति का विश्वास कम है, उनके लिए भी परमेश्वर कहता है कि हे पत्नियों, यदि तुम्हारा हस्बैंड विश्वास में नहीं, नॉन बिलीवर है, ये पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपने अपनी पत्नी के साथ चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। वचन कहता है कि हे पत्नियों, यदि तुम्हारा पति विश्वास में नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भय मानने को, जो तुम परमेश्वर का भय मानते हो, तुम्हारे पवित्र चाल चलन को, तुम्हारी पवित्रता को देखकर, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे परमेश्वर में जो नेचर है, तुम्हारी अच्छी आदतों को, तुम्हारे अच्छे स्वभाव को, तुम्हारे अच्छे नेचर को देखकर, तुम्हारे चंगे गुणों को देखकर धीरे धीरे तुम्हारे पति जो कि विश्वास में नहीं, वो तुम्हारी ओर खिंच जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो इसीलिए प्रभु में बने रहें। परमेश्वर ने आपकी लाइफ्स को, आपके परिवारों को ब्लेस होने के लिए, ब्लेस करने के लिए चुना। परमेश्वर ने बनाया, बिल्डर ऑफ द फैमिली प्रभु यीशु मसीह है। हेड ऑफ द फैमिली हस्बैंड्स हैं या फादर हैं, हार्ट ऑफ द फैमिली मदर है या वाइफ है। तो यदि आप मिलकर रहेंगे, प्रभु के वचन के अकॉर्डिंग अपने अपने रोल को अच्छे से प्ले करेंगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। यदि हम बाइबल में देखो तो परमेश्वर ने सास और ससुर नाम का भी कोई भी शब्द यूज नहीं किया, माता और पिता कह के परमेश्वर ने पुकारा। सो यदि एक लड़की अपने ससुराल में आती है, तो जिस तरह से अपनी माँ के साथ उसकी अटैचमेंट रहती है कि यदि वो डांटे भी, उसकी माँ डांटे भी, पिटाई भी करे, किसी चीज के लिए डांटे, तो दिल में नहीं रखती। लड़की भूल जाती है कि मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने समझाया, मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने ये स्टेप लिया, मेरे अच्छे के लिए मम्मा ने गुस्सा किया। सो मन में नहीं रखती और प्यार कम नहीं होता अपनी माँ के प्रति। सो सेम उसी तरह से जब हम अपने ससुराल में जाते हैं, तो अपनी सास के प्रति भी सेम वैसा ही हमारा व्यवहार होना चाहिए। और बाय हार्ट हमें अपनी सास से प्यार करना, अपने सास ससुर से इज्जत करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है, उन्हें संभाल के रखना है। अपने उनके बेटे को जो है दूर नहीं कर लेना, एकजुटता परिवार में, यूनिटी को बनाकर रखना। क्या आप जानते हैं कि आपकी सास आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, यदि आप अच्छे से बुद्धिमानी से और वचन के अकॉर्डिंग यदि आप चलें तो। यदि आप पूरे दिल के साथ, खुले दिल के साथ अपनी सास के साथ बना के रखें, तो आपकी सास आपकी सबसे बड़ी सपोर्टर आपके ससुराल में हो सकती है। ऐसी सपोर्टर हो सकती है जो आपके लिए स्टैंड लेगी, जो आपके लिए खड़ी होगी, जो आपके कामों को बेहतर और ईजी करेगी, जो आपको स्ट्रगल फ्री करेगी, जो आपके बच्चों के पालन पोषण में आपकी सहायता करेगी। आपकी सास आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। हालेलुया। सो जब भी आप अपने घर में, अपने ससुराल में जाएं, तो पूरे दिल के साथ उन्हें एक्सेप्ट करें, अपने सास ससुर को, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सास और ससुर नाम का कोई भी शब्द नहीं है। परमेश्वर ने माता और पिता कह के ही पुकारा है। सो दिल से, खुले दिल के साथ उनका इज्जत करें, उनके साथ मिल जाएं, खुले मिले, और एक्सपेक्ट ना करें, किसी भी तरह की एक्टिंग ना करें अपने रिलेशनशिप्स में, अपने परिवार में। एक्टिंग के लिए कोई भी जगह नहीं है, रियलिटी में जिएं और एक्सपेक्ट ना करें। जैसे हम अपनी माँ की केयर करते हैं, अपनी मदर की, आपकी जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, बायोलॉजिकल मदर है, आप उनकी केयर करते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो भी अब आपके लिए करेगा। बस आप बाय हार्ट, आप दिल से बस अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं।
सो सेम उसी तरह से जब आप अपने ससुराल में जाएं तो अपने सास और ससुर से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। ऐसा नहीं कि मैंने अभी एक सब्जी बनाई तो अभी शाम को सास बनाएगी, मैंने एक गिफ्ट दिया तो मेरी सास अब उससे भी बड़ा गिफ्ट देती है या नहीं देती।